गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से सिंपल स्टेप्स में प्राइस एक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम आसानी से चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन किस तरीके से चार्ट के ट्रेंड को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम चार्ट में बेरिश या बुलिश मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देख लेते हैं कि जो अपन यहाँ जो प्राइस का ओरिजिन है वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद अपन देखते हैं कि जो प्राइस जहाँ से ओपन होता है वहां से, क्योंकि ये एक वीकली चार्ट है, तो जहाँ से प्राइस ओपन होता है वहां से अपन को एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम यहाँ से अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन इस बाइंग मोमेंटम के बाद में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर अपन को देखने को मिलता है और ये सेलिंग मूव कंटिन्यू होती है और ये सेलिंग मूव से जो ये प्राइस का ये ओपनिंग थी इसके नीचे जाके ये सेलिंग मूव यहाँ पे खत्म होती अपन को दिखती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ये ओपनिंग प्राइस था इसके नीचे ये सेलिंग मूव यहाँ पे क्लोज हो रही है, यानी ये कैंडल है जो इस ओपनिंग के नीचे क्लोज हो चुकी है। तो जो ये बाइंग मोमेंटम था ये पूरी तरीके से अब सेलिंग प्रेशर ने ऑब्जर्व कर लिया, यानी इसको पूरी तरीके से यहाँ पे बाइंग मोमेंटम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देख सकते हैं कि जो ये ओपनिंग मोमेंटम था यानी ओपनिंग प्राइस थी, अब की क्या पहले ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर रही थी। ठीक है, तो अब इसके नीचे जो ये कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है, तो अब ये किस तरीके से वर्क करेगी, अब ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो इस कैंडल क्लोजिंग के बाद में अगली ही कैंडल में फिर से अपन को एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिलती है और जो ये बाइंग एक्टिविटी देखने को मिलती है इसमें ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डोजी कैंडल है वो दिखाती है कि इसमें बाइंग प्रेशर भी है, क्योंकि यहाँ नीचे भी विक लगी हुई है और ये ऊपर भी विक है। तो इस ये कैंडल जो अपन को ये दिखाती है कि इसमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों है। लेकिन अब जो ये ट्रेंड है ये एक बुलिश ट्रेंड था, अब ये क्या हो चुका है, एक बेरिश ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि जो इसकी जो ये सपोर्ट है इसके नीचे इसने क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, और जो फिर से ये बाइंग की जो ये एक ग्रीन कैंडल बनी है इसकी भी क्लोजिंग कहाँ पे आई है, जो ये रेजिस्टेंस है इसी की नीचे आई है। तो जो अभी ये सेलर्स हैं, ठीक है, जो ये सेलर्स हैं इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क्योंकि इतनी ऊपर इन्होंने सेल किया था, तो इस प्राइस के आसपास में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट की बुकिंग की है और जो नए बायर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक डोजी का फॉर्मेशन हो चुका है और जो इसकी जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ के आसपास में फिर से अपन को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी प्राइस अपसाइड में मूव करेगा तो इसको वापस से इसमें एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक डोजी कैंडल है, ये क्या बताती है हमको, ये बताती है कि यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ तक विक है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और इस जगह के आसपास में इसमें बाइंग प्रेशर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो ये विक है क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है और मोमेंटम क्या हो चुका है, बेरिश हो चुका है, तो इस छोटी सी विक का स्टॉप लॉस लगा के सेलर्स क्या करेंगे, फिर से इसमें एक सेलिंग मोमेंटम बनाएंगे। ठीक है, तो यही अपन को इस चार्ट में देखने को मिलता है कि फिर से इसमें एक सेलिंग का मोमेंटम बनता है और काफी नीचे तक ये सेलिंग होती है इसमें, और फिर से इसमें एक कैंडल देखने को मिलती है अच्छी खासी, एक डोजी कैंडल। ठीक है, तो अब क्या हो चुका है कि ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड क्या हो चुका है, अब ये ट्रेंड अब बेरिश हो चुका है। तो अब ये बेरिश ट्रेंड कहाँ तक कंटिन्यू होगा, अपन इसको आइडेंटिफाई आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन अपन ये देख सकते हैं कि अपन कब इसमें वापस से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक बेरिश मोमेंटम है और ये कंफर्म हो चुका है। तो जब भी इसमें जो ये ग्रीन कैंडल आएगी यानी जब भी इसमें बाउंस आएगा तो वो सेल ऑन राइज के लिए होगा, क्योंकि ये ट्रेंड क्या हो चुका है, ये बेरिश ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी डोजी कैंडल है और यहाँ पे इसने सेलर्स ने इसको क्या कर दिया है, रोक दिया है इस कैंडल को। ठीक है, इस बाइंग जो मोमेंटम है इसको रोक दिया है। तो देखिए ये यहाँ से इसमें बाइंग मोमेंटम है और यहाँ पे इसमें सेलिंग मोमेंटम है। तो जब तक ये इस रेंज में रहेगी तो नीचे की तरफ इसको बायर्स पुश करेंगे और जब भी ये कैंडल अपसाइड में जाएगी तो इसको सेलर्स वापस से इसको क्या करेंगे, नीचे की साइड में पुश करेंगे। लेकिन अभी क्या हो सकता है कि ये जो एक ये प्राइस की रेंज बन चुकी है यहाँ से, ये वाली प्राइस की रेंज, हो सकता है कि इसको प्राइस इसको क्या करें, इसको प्राइस इसमें कंसोलिडेट करे
और फिर इसको अपसाइड में अगर ब्रेक कर देता है तो अपन मान सकते हैं कि ये प्राइस यहाँ तक जा सकता है। जिसकी जो पहले वाली ये रेजिस्टेंस है, प्राइस वहां तक मोमेंटम कर सकता है। अगर प्राइस यहाँ से फिर इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ अगर प्राइस रुकता है और इसको फिर ब्रेक करता है, ठीक है, तब अपन मान सकते हैं कि इसमें क्या है, ये जो ट्रेंड है, जो ये नेगेटिव ट्रेंड बन चुका था, ये ट्रेंड क्या हो चुका है, ये ट्रेंड बदल चुका है, ठीक है। लेकिन प्राइस अभी क्या है, प्राइस अभी भी एक रेंज में बना हुआ है और यहाँ से फिर से अपन को सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलता है। और इस सेलिंग मोमेंटम क्या करता है, जिसका जो सपोर्ट है पिछले वाला, जो भी इसका जो सपोर्ट है पिछले वाला, इसको भी ये प्राइस क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो अब फिर से इसमें अपन को क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक जो भी डाउन ट्रेंड है वो कहाँ तक कंटिन्यू होगा, ये हम अपन इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। क्योंकि अगर इस ट्रेंड को बदलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या तो कोई रेंज बनानी पड़ेगी इस तरीके से, इस रेंज बना के फिर इसको ब्रेकआउट करके इसका सपोर्ट लेके फिर प्राइस अगर अपसाइड में ऐसी मोमेंटम करता है तो अपन कह सकते हैं कि ये प्राइस यहाँ से चेंज हो सकता है, ठीक है। या फिर प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को यहाँ पे कोई डब्लू पैटर्न बनाना पड़ेगा और उसका फिर जब ब्रेकआउट होगा तब अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। और प्राइस को क्या करना चाहिए, क्योंकि प्राइस जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास में आएगा, प्राइस फिर से क्या होगा, फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और उस सेलिंग प्रेशर को ये प्राइस किस तरीके से संभाल पाता है और फिर एक अपसाइड में मोमेंटम करता है, वही चीज डिसाइड करेगी कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। तो अभी के लिए इस चार्ट में अपन सिंपली देख सकते हैं कि कोई खास इसमें अपन को ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं मिल रहे हैं। और नॉर्मली देखें तो अपन सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक बाइंग मोमेंटम है और फिर से इसमें रेजिस्टेंस लेके सेलिंग है और फिर से ये साइडवेज का मार्केट और फिर से इसमें एक नई सेलिंग मूव अपन को यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ये कंटिन्यूशन का डाउन ट्रेंड अपन को इसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो सिंपल चार्ट रीडिंग करने की अपन कोशिश करते हैं हर बार, और सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आसानी से चार्ट्स को अपन रीड कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और वीडियोस और अ, सीखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।